सर आज जयपुर आप पधारे हैं, कोई विशेष प्रयोजन? विशेष प्रयोजन तो नहीं। जयपुर अंचल हमारा एक बड़ा अंचल है हमारे बैंक का, और इस अंचल में ये अंचल बैंक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अंचल है, बहुत महत्वपूर्ण अंचल है। बिकॉज़ यहाँ की जो परफॉर्मेंस हो रही है या जो ग्रोथ हो रही है उसमें मतलब बैंक के हिसाब से अगर हम देखें, बैंक के बाकी जगहों पे जितनी ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और उसके हिसाब से हमारी फोकस भी यहाँ रही है कि राजस्थान में हम थोड़ा बैंक के एफ़र्ट्स को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करें, थोड़ा सा और उसको बढ़ाएं। कुछ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे पोटेंशियल भी है, जहाँ पे डिमांड है, उस डिमांड को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से और मीट कर सके, वही हमारी कोशिश है। तो उसी सिलसिले में थोड़ा मेरा जो दौरा था आज एक दिन का, उसमें उन्हीं चीज़ों पे हमने चर्चा भी की। और हमारे कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो इस स्टेट के लिए स्पेसिफ़िक जो यहाँ पे ज़्यादा लागू होनी है, जो बाकी जगह पे नहीं होगी, उस पे भी हमने डिस्कशन किया। यहाँ पे कुछ स्पेसिफ़िक स्कीम्स हैं, कुछ स्पेसिफ़िक कुछ क्लस्टर्स हैं, हाँ, जहाँ पे हम थोड़ा एडिशनल फोकस देना चाहते हैं। एमएसएमई की यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, आपके मिड कॉर्पोरेट का एक स्कोप है, जो बड़े उद्योग नहीं लेकिन मीडियम साइज़ के जो उद्योग हैं उनको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हम यहाँ पे 2 मिड कॉर्पोरेट ब्रांचेस हमने अभी खोली है हाल ही में, ताकि हम ये मिड कॉर्पोरेट बिज़नेस को हम एक फोकस तरीके से इसको बढ़ा सकें। एमएसएमई के काफ़ी सारे क्लस्टर्स हैं राजस्थान पूरे स्टेट में, तो उन क्लस्टर्स में हम किस तरीके से फोकस तरीके से हम अप्रोच करके थोड़ा बेहतर काम कर सकें, और जो ग्राहक है उनको हम अपनी सर्विसेज और बेहतर तरीके से दे सकें। कार्यक्रम में हुआ है, उसमें बड़े इन्वेस्टर आएंगे राजस्थान के अंदर, तो उसमें लोन का प्रक्रिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में क्या है, किस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं राजस्थान में इन्वेस्टर आ रहे हैं? हाँ, तो बैंक तो सक्रिय है ही है राजस्थान में। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए राजस्थान स्टेट तो एक बहुत ही अहम स्टेट है, और हम यहाँ पे एसएलबीसी कन्वीनर हैं, तो उस हिसाब से भी हमें राजस्थान में फोकस एज एसएलबीसी कोऑर्डिनेटर हमें देना ही है। तो इस हिसाब से हम इसको बहुत पॉजिटिवली देख भी रहे हैं। और बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से हमको जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करनी है बाकी बैंक्स के एक्टिविटीज़ को, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट होंगी इस स्टेट में, उसमें बैंकिंग वाला जो पार्ट है उसको हम किस तरीके से अच्छी तरह से और एड्रेस कर सकें, क्योंकि कुछ पार्ट आपके इन्वेस्टमेंट से आएगी, कुछ पार्ट बैंकिंग से आएगी। हाँ, तो दोनों का मिक्सचर, एक बैलेंस्ड मिक्सचर एक हमेशा होना चाहिए। तो उस हिसाब से बैंकिंग की तरफ से हम लोग तत्पर हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा तो चूँकि एसएलबीसी कन्वीनर है, तो हम लोग इस पर एक बढ़ चढ़ के पार्ट लेंगे ही इसमें। और साथ ही साथ हमने जो डिजिटल हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उस पे हम थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं डिजिटल के माध्यम से, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने देखा भी होगा हाल फिलहाल में डिजिटल के बहुत नए पहल बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिए हैं। अगर बैंक के ऐप की बात करें, बैंक ने ऐप लागू किया है रूरल एरिया में, जिसको नहीं समझ में आता है, उसके बारे में क्या तैयारी की जा रही है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऐप है वो बॉब वर्ल्ड बोलते हैं हम उसको। बॉब वर्ल्ड की जो ऐप है वो अभी न सिर्फ शहरों में ज़्यादा चलती है, वो ग्रामीण जगहों पर भी ज़्यादा चल रही हैं। और कुछ तो हमारे जो रीजन्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। बॉब वर्ल्ड की जो एक्टिवेशन रेट है या जो रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं हमारी मोबाइल ऐप में, जैसे बांसवाड़ा एक रीजन है, हाँ, बांसवाड़ा में, हाँ, रूरल रीजन है, लेकिन वहाँ पे भी, हाँ, हमने देखा है सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है मोबाइल ऐप की। तो रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में बैंक का क्या कोई विशेष प्रयोग है जो लोगों की मदद करके आगे बढ़ाया जाए उनको, या उनके विकास के लिए कुछ किया जा सके? नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंक है हम लोग। तो राष्ट्रीयकृत बैंक में हमारी एक रूरल एग्री प्रायोरिटी सेक्टर पे तो हमारा एक फोकस रहता ही है। हमें हमारी एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, सरकारी बैंक होने के नाते हमें वो सब निभानी भी है। तो हमारी रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे हमारे प्रोडक्ट स्कीम्स हैं, उस पर भी हमारी वो टारगेट्स रहते हैं। हम उस हिसाब से उसको ग्रो करेंगे, करना भी चाहते हैं। हमारे जो किसान भाइयों के लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उसको हम और साल भर साल उसको हम बढ़ाते जाते हैं। गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है मुख्यमंत्री लघु उद्यम स्वावलंबन योजना के नाम से, जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को लॉन्च कर रही है। तो उसमें कई सारी बैंक से ये चीज़ आती है कि वो बिना कोलेटरल के 9 लाख 10 लाख से पहले बिना सिक्योरिटी के, तो वहाँ पे इनिशिएटिव आप लोग किस तरह से ले रहे हैं?
उसको आगे बढ़ाने में, जो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसको फुलफिल करने में? तो स्टार्टअप्स के लिए देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा तो एक ऐसी बैंक है जहाँ पे आपको हर तरह की सर्विसेज मिलेंगी। आपको एकदम रूरल डेवलपमेंट से लेके आपको बड़े उद्योगपति तक के जो प्रोडक्ट्स चाहिए सब हम कवर करते हैं। स्टार्टअप्स के लिए हमने एक नई पहल की है जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स की ज़रूरतों को देखते हुए उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उस पर हम कैसे एड्रेस कर सकें, उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने एक स्टार्टअप ब्रांचेस हमने तैयार की है। कुछ हमारी स्पेसिफिकली हम कुछ नए ब्रांचेस खोल रहे हैं जो सिर्फ स्टार्टअप्स को हम लोग उनके ज़रूरतों को हम मीट कर सकें, उस हिसाब से वो ब्रांचेस डिज़ाइन की गई हैं। डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का उसके कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं कि आप लोग स्टार्टअप ठीक है, चलिए।